नवलगढ़ कस्बे में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे हैं और जो चिंताजनक बात थी वो सुपर स्प्रेडर्स की थी, जिसमें सैलून वाले भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है और आम व्यक्ति भी हैं। उनके सैंपल लिए जा रहे थे काफ़ी संख्या में, तो उसमें पॉजिटिव आते जा रहे हैं केस। और इस चीज़ सबको कंटेन करने के लिए, जनता को बचाने के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए कल हमने यहाँ पर कर्फ्यू लगाया था 3 दिन के लिए और आज फिर केस बढ़ गए हैं। तो ये जो केस आए ये परसों के केस हैं, तो धीरे धीरे केसों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी 3 दिन के लिए कर्फ्यू है, कर्फ्यू की पालना देखिए। और ये जो कस्बे में दूध और सब्जी की सप्लाई के बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं। साथ में इंदिरा रसोई की भवन के बारे में विचार किया, देखा और नई भवन जो PWD का सब लोगों को पसंद आ रहा है वहाँ पर करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और 20 तारीख को इंदिरा रसोई का उद्घाटन होगा और 20 तारीख से इंदिरा रसोई चलेगी। वास्तविकता यह है कि लोगों ने कोरोना से जैसे जैसे ठीक हो रही है मान लिया है ये भी आम बीमारी है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये आम बीमारी नहीं है। आम बीमारी में तो छूट का एक से दूसरे पे स्पीड हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई है और ये बहुत जल्दी पूरे देश को, और आपने देखा कि पूरे देश को और पूरे प्रांत को कब्जे में ले लिया और पूरा आर्थिक तंत्र, पूरी सरकार एक तरह से स्टैंड स्टिल वाली स्थिति में आ गई थी। अब धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो आम लोगों का सोच गलत है कि ये बीमारी भी ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमें इस बीमारी को रोकने में अपना सहयोग देना। सहयोग देने का सबसे अच्छा है कि आप बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहनें। अगर आप मास्क के साथ साथ सैनिटाइज करें हाथ, जब भी घर के अंदर जाएँ नहाए धोए और अपने आप को स्वस्थ रखें। जब तक ये सोच समाज में विकसित नहीं होगी, जब तक ये सोच दवाओं में समाज में विकसित नहीं होगी, इससे हम लड़ रहे हैं। लेकिन समाज की तरफ से, हालांकि नवलगढ़ और झुंझुनू का समाज बहुत एडवांस समाज है, सोचता है, लेकिन जो हल्की सी कोरोना गया ये जो सोच है ये गलत है। और इसी को रिइंफोर्स करने के लिए भी कोरोना गया नहीं है, अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा अगर आप सतर्क नहीं हुए तो। इसको एनफोर्स करने के लिए हमने कर्फ्यू लगाया है और कर्फ्यू की पालना कराने के लिए आज मेरा दौरा था। इसमें सारी व्यवस्थाएं देखी, व्यवस्थाएं माकूल है, ठीक चल रही है। वो जो सामान बनाना क्या है, हाँ किराए की बिल्डिंग है सर, इसके बीच में मरम्मत हुआ नहीं, बहुत पुरानी किराए की 1955 से हमारे नहीं थे साल के, ठीक है। आगे कोई गिर नहीं जाएगी। कॉलेज में नहीं हो, कॉलेज में नई नगर पालिका के सामने नया दे दो, जरा बनाने के प्रस्ताव का क्या करेंगे? रेल बसेरा कितना बड़ा है? अभी कितना बड़ा है? अभी तो बहुत बड़ा है। क्या है रूम साइज? आपने विधायक साहब की बात कर ली कि ना बना रहे हैं? क्या बोला? क्यों बताओ।
कैंपस में है वो। कर दो ना शिफ्ट। सर वो तो काम आता है अपने, क्या काम आता है? एक कमरा सही है उसका, एक कमरा जैसे कि रुकने के लिए और एक ठीक है। कमरा वो अलोड करवा लो मेरे से आज, ठीक है? लेटर भिजवा दो, अलोड कर देता हूँ। कौन आते हैं यहाँ पर आपके? आते हैं क्या कोई आते हैं क्या? यहाँ पे सर वैसे कोई आता नहीं है, अधिकारी भी नहीं आता है, वो सरकार से भी नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ ठेकेदार रहते हैं ना, वो बैठते हैं यहाँ, उन लोगों को पढ़ते हैं। एंजॉय करते हैं। हाँ इसके दौरान में आप आपके उनको विधायक साहब से मामले में फोन आया था क्या? विधायक साहब का फोन आया था अभी, तो उनको बता दिया, बोला था वो तो गंदी है, उन्होंने किया ही क्यों अंदर? उद्घाटन अगले को करेगा, वो आपको हाथ सुनाएंगे। यहाँ करो, इसमें वो कर दो फटाफट से यार, इसका रंग रोशन करो। ये क्या है? ये क्या है? अरे बोला, ये बताओ, ये क्या है? अरे ये बोला, ये क्या है? सारा खाली करवा लो, इसको ठीक करवा लो, शानदार और जगमगता। और अगर आपको गलत करनी है तो वहाँ जाके देख लो, खिला हुआ कितना अंदर लोगों का कर दिया। साफ सफाई अच्छी तरह करो। क्या बिलिंग वगैरह की इसके लिए करना है, ये इसके प्रॉब्लम बिलिंग वगैरह काउंटर हो जाए, शानदार काउंटर हो जाएगा। ये रसोई नहीं, ये इधर आ, कोई आए उनको कमरे में बिठा दो, और भी ज़्यादा है तो दूसरे कमरे में कर लो। एक कमरा इनके पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़े तो खाली करवा लो, इसको पूछ लो, उधर जगह हो तो वो खाली करवा लो। अगर एकदम ही टाइट पोजीशन है तो कोई फर्क नहीं करने वाला है। 2 कमरे हो गए, एक ये हो गया और किचन है, शानदार है। यहाँ सेट करो, ठीक है? ये जमीन फिल्म साउथ मैं यहाँ तहसीलदार था बोल रहा हूँ, तो इसको सेल करने वाली संपत्ति को डिक्लेयर किया था, मैं फिर हाईकोर्ट जाके सुन रहा था। इसलिए क्या बात आज हुए थे ये सफाई करवा कंपनी